नए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने पहले एपिसोड में हम आपको योग की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। हम सब ने योग के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर भाग बांधता है? आप पूछेंगे कैसे? युद्ध धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट, यानी जोड़ना, और योग का मतलब है जोड़, समायोजन, हार्मनी, कम्युनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। भारत में बहुतों का मानना है कि 4 वेदों और 6 दर्शन शास्त्रों में हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी दुनिया भर की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें मौजूद हैं। इन 6 दर्शन शास्त्रों में से आज दुनिया भर में योग का स्थान एक प्रमुख व्यावहारिक ज्ञान का है। ये हमारा जो पूरा भारतीय वाङ्मय है, इसमें हम 6 दर्शनों की चर्चा करते हैं और हमारे 6 दर्शन हैं पूरे विश्व के लिए, ये मानवता के लिए हैं। और पहला दर्शन है हमारा पूर्व मीमांसा है, उसके बाद है उत्तर मीमांसा, उसके बाद आता है न्याय। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि। न्याय के बाद है वैशेषिक, इसके प्रवर्तक ऋषि हैं कणाद। और आगे सांख्य दर्शन है। सांख्य महर्षि कपिल का दर्शन है। और छठा दर्शन योग दर्शन है, जो महर्षि पतंजलि का है। और ये जो 6 दर्शन हैं, ये संपूर्ण भारतीय मनीषा के प्रतीक हैं। इसके संस्थापकों ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है कि ये शब्दों, विचारों और कर्मों को इस तरह अनुरूप करता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वस्थ, अत्यंत आनंदमयी और शांत जीवन की प्राप्ति होती है। हमारे वेदों जैसे महाभारत के मुताबिक आत्मा को इंसान की योनि में आने से पहले 84 लाख बार जन्म लेना होता है, और इस तरीके को दरकिनार करने का एकमात्र रास्ता निर्वाण की प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य के रूप में जन्म बहुत अच्छा अवसर है। इसे सुगम बनाने के लिए आश्रमों का निर्माण किया गया, जो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम उन लोगों के लिए उन्नति का मार्ग सिद्ध हुए जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। आमतौर पर यह माना गया कि जिन्होंने सच्ची धारणा से इन आश्रमों का पालन किया, ज्यादातर वो ही निर्वाण को प्राप्त कर सके। अगर हम इस तथ्य के स्वरूप को देखें तो असल में योग जीवन का ऐसा रूप था जिसको अपनाने की सलाह लोगों को दी जाती थी। आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर भी इसके प्रशंसक हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही लगता है कि आपकी शारीरिक व्याधियां हों अथवा मन की शांति प्राप्त करने की बात हो, अथवा अंदर की जो खोखलापन है, हमारा भौतिकवाद का खोखलापन है, अशांति है, असंतोष है, क्षोभ है, उससे पार जाने की बात हो, आध्यात्म के रास्ते को चलने की बात हो, योग आपका जीवन के हर पहलू में बड़ा ही साथ निभाता है। विचार करने योग्य बात यह है कि योगा रात भर में उत्पन्न नहीं हुआ।
ये सदियों से चला आ रहा है और कई ऋषियों ने अलग अलग तरीकों से योग का अभ्यास किया और प्राचीन समय से ही योग पर बहुत सी किताबें लिखी जा रही हैं। इसके अनेक रास्ते योगियों ने बतलाए हैं, जैसे राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, कुंडलिनी योग, अनेक रास्ते हैं, हठ योग। लेकिन जब तक इंसान का शरीर ठीक नहीं रहता है तब तक कोई भी ये जो रास्ते बताए हैं योगियों ने, कोई भी रास्ते के ऊपर चलना इतना आसान नहीं रहता। जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, योग सिर्फ आसन नहीं है। इसमें से महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग ज्यादा प्रचलित है। लेकिन अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि ने योग के 8 अंगों का विवरण किया है, इसीलिए इसे अष्टांग कहा गया है। यह 8 अंग मूलतः व्यवहारिक विधियां होती हैं जो योगी को आसन, ध्यान और साधना के साथ साथ अपनानी होती है। ये है यम या सिद्धांत, नियम या व्यक्तिगत अनुशासन, आसन या योग मुद्राएं, प्राणायाम ये है श्वास की योग क्रियाएं, प्रत्याहार इंद्रियों का संहार, धारणा या एकाग्रता, ध्यान या चिंतन और आखिर में समाधि, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। योग के 8 अंगों को आगे और विभाजित किया गया है उन नियमों या विधियों को सम्मिलित करने के लिए जिन्हें योगी को अवश्य अपनाना चाहिए। इनमें से बहुत सी व्यवहारिक विधियां शायद आज के समय में ज्यादा उपयोग में ना हो। जैसे अगर हम यम के सिद्धांतों पर नजर डालें जो एक व्यक्ति को समाज में रहते हुए अपनानी चाहिए, तो इसमें आते हैं अहिंसा या हिंसा न करना, सत्य या सच बोलना, अस्तेय या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण यानी इंद्रियों का दमन और अपरिग्रह, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। जहाँ तक इन सभी सिद्धांतों को अपनाने की बात है, तो आज की यानी व्यक्तिगत अनुशासन भी इससे अछूता नहीं है और इसमें इन सब को सम्मिलित किया गया है। शौच यानी शुद्धि, संतोष यानी तृप्ति, तप यानी सहनशीलता, स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन और ईश्वर परिधान यानी समर्पण। इन सभी व्यवहारिक विधियों के पीछे कारण था कि मनुष्य सिद्धांतवादी और सहज जीवन का व्यापन करे, चाहे वो समाज में रहे या जंगल में। उनका ये भी विश्वास था कि मस्तिष्क की शुद्धि से अंत यानी संन्यास का मार्ग सुनिश्चित होता है और इसीलिए ये निर्वाण की प्राप्ति का पहला कदम भी माना जाता है। आज के युग में हालांकि एक विवाहित स्त्री या पुरुष जो योग का अनुसरण करना चाहता है, उसके लिए असंभव होगा कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे या कामकाजी व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री या पुरुष से बात ना करे, लेकिन इस सच सिद्धांत के पीछे की धारणा को अवश्य अपनाया जा सकता है। इससे फिर से मस्तिष्क और कर्म की शुद्धि पर जोर दिया गया है। एक बार इसकी प्राप्ति हो जाए तो दूसरे स्तर के योग का अभ्यास उतना ही आसान हो जाता है। यम और नियम के बाद आते हैं आसन, जो मूलतः योग आकृतियां होती हैं जो शरीर और मस्तिष्क को आराम और संतुलन देने में सहायक होती हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा ऐसे है: स्थिर सुखम आसन।
जो व्यक्ति स्थिर होके एक विशिष्ट पोस्चर में, एक आसन में लंबे समय तक बैठ सके बिना किसी कष्ट के, उसको आसन कहते हैं। योग अभ्यास करते समय व्यक्ति को थकान नहीं होनी चाहिए। आसन के साथ कभी कभी लोग प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं, परंतु प्राणायाम क्या है? प्राणायाम श्वास ग्रहण करने और उसे छोड़ने की क्रियाएं हैं। योग के इस अंग में हम श्वास बढ़ाने और नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे जब हम श्वास पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेते हैं, जो मूलतः एक अनैच्छिक शारीरिक क्रिया है, तब हम योग के अगले स्तर के लिए तैयार होते हैं, जो ध्यान से शुरू होकर समाधि द्वारा मोक्ष या मुक्ति तक पहुंचता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उपस्थिति के एक पहलू पर ध्यान देते हैं और अपने दिमाग को दूसरे कोलाहल से मुक्त कर देते हैं। प्राणायाम के बाद योगी अगले योग स्तर पर पहुंचता है, जो है प्रत्याहार यानी इंद्रियों का संहार। इससे मस्तिष्क की ताकत बढ़ने में मदद मिलती है। प्रत्याहार योग का अन्य उच्च स्तर है और इस समय तक योगी जिसने इस कला में महारत हासिल कर ली है, अब लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकता है। प्रत्याहार का अभ्यास करते वक्त वह दुनिया से अलग हो जाता है। अगला स्तर होता है धारणा, उसके बाद ध्यान और अनंत समाधि। इन क्रियाओं के बीच में तकनीकी अंतर होता है और निर्भर करता है योगी के ध्यान के स्तर पर। जो योगी धारणा का अभ्यास करता है वो एक वस्तु पर लंबे समय तक ध्यान एकाग्रित करने में निपुण हो जाता है, जबकि ध्यान के समय योगी दिमाग को बाहरी वस्तुओं से अलग करके एक चिन्ह पर चित्त केंद्रित करके उस पर ध्यान करता है। योगी जो समाधि तक पहुंच चुका है, खुशी व परम आनंद की स्थिति में होता है और व्यक्तिगत चेतना को विश्वव्यापी चेतना में सम्मिलित करता है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, ब्रह्मांड की अनुभूति करना और ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण होना ही मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि है और यही वो अंत है जिसे पाने के लिए प्राचीन काल से योगी इस कठोर अष्टांग का अभ्यास करते रहे हैं। मेरे विचार से सभी 8 अंगों का पालन करने का एटलीस्ट प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जो मूलभूत इसके सिद्धांत हैं, टू अचीव दैट कम्युनियन ऑफ जीवात्मा विद परमात्मा, वो तो वही रहेंगे। यू कांट चेंज देम। ऋषि हमारे जो महर्षि पतंजलि जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, लेकिन आप कहते हैं कि ये संभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव मैं नहीं मानता। इसीलिए जो व्यक्ति इस कला को अपनाने के इच्छुक हैं वो ऐसा कर सकते हैं योग के किसी एक पहलू से जुड़कर, जैसे आसन या ध्यान, या कोशिश करें कि संपूर्ण जीवन योग के अनुसार ही जिएं। हालांकि आमतौर पे ये माना जाता है कि दिमाग, शरीर और आत्मा के बीच में संतुलन बनाने और एक तनाव मुक्त और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि योग अभ्यास उसकी सच्ची धारणा के साथ किया जाए। वैसे तो आज के युग के अनुसार इसे ढाला भी जा सकता है। तो ये थी हमारी पहली श्रृंखला योग के ऊपर। हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।